एवरीवन, वेलकम टू योर टीचर। तो आज है 11 नवंबर। हम अपने 11 नवंबर के करंट अफेयर को देखेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग अपने करंट अफेयर पे आते हैं और शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया? हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 5 नवंबर को। ठीक है, प्रतिवर्ष 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2024 इसकी थीम है लचीले भविष्य के लिए असमानता से लड़ना, और उद्देश्य है सुनामी के खतरों और प्रभावों के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? हाल ही में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये बनी है रेचल गुप्ता। कौन बनी है? रेचल गुप्ता। ठीक है, हाल ही में पंजाब की रेचल गुप्ता मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। ठीक है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये किस देश के साथ हुआ है? ये हुआ है अल्जीरिया के साथ। किसके साथ? अल्जीरिया। ठीक है, हाल ही में भारत ने अल्जीरिया के साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की अल्जीरिया की आधिकारिक यात्रा के दौरान किया गया है। अल्जीरिया की जो राजधानी है वो है अल्जीरियस। क्या है? अल्जीरियस। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व टेबल टेनिस फीडर काराकास टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? ठीक है, फिर से प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में विश्व टेबल टेनिस फीडर काराकास टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? देख लेते हैं। तो ये जीता है हरमीत देसाई ने। किसने जीता है? हरमीत देसाई ने। ठीक है, विश्व टेबल टेनिस फीडर काराकास टूर्नामेंट 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? वेनेजुएला में। कहाँ पे? वेनेजुएला में। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व जेलीफिश दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व जेलीफिश दिवस कब मनाया गया? तो जेलीफिश दिवस मनाया गया है 3 नवंबर को। कब मनाया गया है? 3 नवंबर को। इसका उद्देश्य था जेलीफिश और उनके पारिस्थितिकी महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना। ठीक है, कि उनकी स्थिति कैसी है और उनका महत्व कितना है, इसको बढ़ाने के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने किस वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया है? हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया है? तो ये किया गया है किसे? ब्रैड को। किसे? ब्रैड को। ठीक है, ब्रैड को का जो अर्थ निकल के आता है, ठीक है, या फिर जो कहा जा रहा है इसके बारे में, वो है आत्मविश्वासी। क्या है? आत्मविश्वासी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की पुस्तक राष्ट्र के लिए न्याय का विमोचन किसने किया? हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की पुस्तक राष्ट्र के लिए न्याय का विमोचन किसने किया? तो ये किया है, ठीक है, हमारे जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 3 पुस्तकों का विमोचन किया है। कितनी पुस्तकों का? 3 पुस्तकों का। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने SU-30 MKI अपग्रेड करने के लिए किसके सहयोग से पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? हाल ही में भारतीय वायुसेना ने SU-30 MKI अपग्रेड करने के लिए किसके सहयोग से पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है IIT मुंबई। IIT मुंबई की मदद से। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले सूचना के अधिकार संग्रहालय की अधिकार आधारशिला कहाँ रखी गई है? हाल ही में भारत के पहले सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये रखी गई है राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक है, हाँ, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर।
ठीक है। इसको 1 से 2 बार रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। पढ़ाई में बिल्कुल चोरी नहीं करना है, पढ़ाई अच्छे से करना है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे जाके इसको ज्वाइन कीजिए। इसकी पीडीएफ वहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगी, ठीक है। और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।